नमस्ते, मैं अंजू वशिष्ठ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ पढ़ लें। आज हम बात करेंगे DSSP TGT SST के सिलेबस के बारे में। तो DSSP का जो पेपर है वो 200 नंबर का होता है। उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 100 नंबर के होते हैं। पार्ट 1 में होता है मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, हिंदी, इंग्लिश। अब जो मैथ्स, रीजनिंग, GK GS पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो एक फिक्स है कि 20 नंबर का मैथ आएगा, 20 की रीजनिंग, 20 का GK GS एंड 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश। टोटल 100 नंबर का हो गया पार्ट 1। ठीक है। और जो पार्ट 2 है वो हमारा जो कोर सब्जेक्ट है उससे आता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और पेडागोजी। तो इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, 20 का हिस्ट्री, 20 की इकोनॉमिक्स, या फिर ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री से कम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो ट्रेंड रहा है वो इकोनॉमिक्स के नंबर थोड़े कम, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े कम मार्क्स के आते हैं। बट हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे, इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और सारी चीज़ों को ही कवर करेंगे। सिविक्स हो गया और पेडागोजी इसमें 10 नंबर की आती है, और बाकी ये 4 सब्जेक्ट 90 नंबर के होते हैं। ठीक है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इस वाले सब्जेक्ट से ज़्यादा आएंगे या इससे कम आएंगे। वो एग्जामिनर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि किससे ज़्यादा आएंगे और किससे कम आएंगे। लेकिन हमें ओवरऑल सिलेबस को पूरे को कवर करना है। और अच्छा, अगर हम इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 का सिलेबस हो गया हमारा। डिटेल इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम मोस्टली डिटेल जो बात करेंगे वो पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में। चलो ठीक है, अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो है वही है जो बताया अभी कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब आएगा। और इसमें जो है वो जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये मैंने पहले से ही लिख रखा है क्योंकि मुझे पता है कौन सा कहाँ से है। तो ज़्यादातर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है पार्ट 2 का वो NCERT के 9-10 से लिया हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी 11th और 12th से भी ली गई है। ठीक है। और जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है वो 9th और 10th की NCERT से लिए गए हैं। और ये मैंने लिख रखा है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है। कंटेम्प्रेरी वर्ड, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इशूज़, ये हमारा पूरा 10th क्लास की NCERT से लिया हुआ है। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 9th क्लास से लिया हुआ है। और द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये हम बिपिन चंद्रा की किताब से भी पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक से। लेकिन जो हम वैसे पढ़ेंगे बुक वाइज, वो 8th क्लास की NCERT में दे रखा है, लास्ट के चैप्टर्स में है इसके बारे में। तो थोड़ा कम दे रखा है, वो उतने अच्छे लेवल पर नहीं दे रखा है क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से दे रखा है। तो हम इसे अच्छे से कवर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं इसके लिए, वरना प्रीवियस ईयर और 8th क्लास की NCERT से भी कर सकते हैं। और जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 10th क्लास की NCERT हिस्ट्री में दे रखा है। भारत में राष्ट्रवाद करके चैप्टर दे रखा है, उससे है। ठीक है। और आगे है हमारा रशियन रिवॉल्यूशन 9th क्लास से है। राइज ऑफ सोशलिज्म भी 9th से है। और और आगे द वर्ल्ड वॉर भी 9th क्लास से दिया हुआ है। अब आ गया हमारा ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। ज्योग्राफी का हद से ही ज़्यादा वास्ट है, कई सारा है इसमें। सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी का है, और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं इसमें, और तो इसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम और ओरिजिन ऑफ अर्थ। इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम वाला जो है वो हमारा 6th क्लास की NCERT में दिया हुआ है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे ये हमारा पहला जो टॉपिक है, मोशन ऑफ अर्थ रोटेशन रिवोल्यूशन, ये हमारा 6th क्लास की NCERT में है। और सेकंड है हमारा अर्थ इंटीरियर, ये 11th क्लास की NCERT में दिया हुआ है। हमें ज्योग्राफी के लिए ओल्ड NCERT कवर करनी है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स कट कर दिए गए हैं अभी 2026 के सेशन वाले, 25-26 के सेशन में। तो हमें ओल्ड NCERT, रॉक एंड मिनरल्स न्यू NCERT में नहीं है, ओल्ड NCERT में है, तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इससे। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, ये भी हम 11th क्लास की NCERT, मतलब मैंने ये पहले ही देख रखा है। ये 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से है। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से इंटीरियर ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, प्रेशर,
वर्ल्ड, क्लाइमेट, वाटर, ओशियन, ओशियन के डिटेल्स में कई सारे चैप्टर्स हैं। एंड बायोस्फीयर ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी से, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी से। एंड ये भी इंडिया साइज एंड लोकेशन 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी से है। और ये हमारा 9th क्लास में भी दिया हुआ है, 9th क्लास की ज्योग्राफी में भी है। तो ये वाला पार्ट हम 11th एंड 9th दोनों से ही कवर कर सकते हैं, यानी कि इंडिया साइज लोकेशन यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया 11th क्लास की ज्योग्राफी एंड 9th क्लास की ज्योग्राफी से कवर कर सकते हैं। अब आ गया हमारा पॉपुलेशन 12th क्लास की ज्योग्राफी में दिया हुआ है और वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। एंड अब कुछ ज्योग्राफी के लिए हमें तीन बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, 11th, 12th एंड 10th। ये 3 बुक से हम उसको कवर करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस को, एसएसटी की को। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्रीकल्चर भी 10th क्लास की एनसीईआरटी से कवर होगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी 10th क्लास की एनसीईआरटी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये पूरा सेम नेम है, ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये हमारा 11th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना है कि ये सारे, अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो ये वाला और रॉक एंड मिनरल्स वाला चैप्टर नहीं मिलेगा, और ओल्ड एनसीईआरटी में ये दोनों दिए हुए हैं। आगे ये आ गया हमारा इकोनॉमिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ये एनसीईआरटी उसमें है 9th क्लास में। रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स 9th, पॉवर्टी एज अ चैलेंज 9th एंड फूड सिक्योरिटी 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हमें मोस्टली हमें जो सिलेबस कवर करना है वो वहीं से करना है, एनसीईआरटी से। बियॉन्ड द एनसीईआरटी नहीं जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि इग्नू के नोट्स पढ़ने चाहिए। इग्नू के नोट्स हमें बाद में पढ़ने चाहिए, पहले हमें कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रख के हम कुछ होगा नहीं। एक लिमिटेड रिसोर्स रखो और ना मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, रिवाइज एंड अगेन रिवाइज ही करते रहो, उस तभी हो पाएगा। क्योंकि जब वहाँ एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत, एक तो टाइम लिमिट बहुत उसमें सेक्शनल वो होता है कि 20 नंबर का एक सेक्शन खुलेगा और अगले सेक्शन पे जाने के बाद हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब रिविजिट नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन पर। तो एट ए टाइम हमें वो क्वेश्चन करना ही होगा, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो वो स्किप कर देना है। तो बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है कि झट से हमारे दिमाग में हिट हो और हम उसका आंसर दे दें। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुई तो एक तो नेगेटिव मार्किंग, ऊपर से टाइम कम, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स रखने से अच्छा है लिमिटेड रिसोर्स रखो और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। ये मैंने अच्छे से आपका सिलेबस किया है, उसे एनसीईआरटी से देखा है कौन सा टॉपिक किस एनसीईआरटी में दे रखा है और किस क्लास की में दे रखा है। ये हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का है ये। और सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से। मनी एंड क्रेडिट भी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक से है। तो हम ये मोस्टली जो हमारा सिलेबस है, ये हमारा सिविक्स आ गया। सिविक्स आधी चीज़ें 9th से हैं और आधी चीज़ें 10th से हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ओल्ड एनसीईआरटी का है। अब हम नई एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें नहीं है, ये ओल्ड एनसीईआरटी से है। और ये पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी हमारा ओल्ड एनसीईआरटी से लिया हुआ है। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी से। तो हमें टीजीटी एसएसटी के सिलेबस को कवर करने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को ही देखना है। और हालांकि न्यू एनसीईआरटी देख सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स कम हैं। तो जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उसमें कोई से बुक ले सकते हो, या फिर ओल्ड या न्यू, लेकिन जो टॉपिक न्यू में नहीं है वो देखना कि ओल्ड में मिल जाएंगे। तो बियॉन्ड द एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है। हालांकि हाँ, लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है, तो डिटेल्स में पढ़ने के लिए हम बाद में करेंगे। पहले हमें एनसीईआरटी ही कवर करनी है। मेन पॉइंट क्या है कि हमें एनसीईआरटी कवर करनी है। तो एसएसटी का सिलेबस हमारा कहाँ से होगा? एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। किस क्लास की? 9th, 10th, 11th और 12th के लिए। ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स 9th 10th। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेबस पार्ट 2 का। 100 नंबर के लिए, 100 नंबर में भी 90 नंबर के लिए 10 नंबर की पेडागोजी आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम ये सारा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। और इसे आगे देखने के लिए हमारे साथ DTPLSP TGT SST की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू।